Welcome students. Today's my topic is the transducer classification based on active and passive. यानी कि active transducer and the passive transducer. This is the another classification of transducer. ये classification इस चीज के ऊपर based है कि जो transducer है वो अपना काम करने के लिए, यानी उसका काम क्या है, उसका काम है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। तो दिस इज द कॉमन फंक्शन ऑफ द ट्रांसड्यूसर। तो इस फंक्शन को करने के लिए उसको जो पावर की नीड होती है, क्या वो पावर अपने खुद से ले रहा है या उसको एक्सटर्नली पावर देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से दो टाइप की क्लासिफिकेशन हो गया, एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड द पेसिव। जो पेसिव ट्रांसड्यूसर है वो अपना फंक्शन करने के लिए, अपना काम करने के लिए जो है वो पावर जो है वो एक्सटर्नली लेते हैं, यानी दीज आर एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर। इनको ऑक्सिलरी सोर्स ऑफ पावर देना पड़ता है अपना फंक्शन कंप्लीट करने के लिए। और जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर है ये दीज आर द सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर, मतलब ये अपना काम करने के लिए एक्सटर्नली पावर नहीं लेते, दे डोंट नीड द एक्सटर्नल पावर टू डू देयर फंक्शन। तो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में आपकी क्लासिफिकेशन आता है फोटोवोल्टाइक से सेल, थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जैसे कि थर्मोकपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर इज थर्मोकपल। और इसके अलावा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। पीजो इलेक्ट्रिक एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल होता है, जब इसमें अपन स्ट्रेन अप्लाई करते हैं या फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए इसको किसी भी पावर की नीड नहीं होती है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बदले में ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दे रहा है विदाउट द नीड ऑफ एनी पावर। तो दिस इज द एक्टिव ट्रांसड्यूसर, इसको अपन एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। और जो आपके रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो हमने पहले वाले उसमें पढ़े थे वो मोस्ट ऑफ द पेसिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। और पॉट यानी कि पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर टाइप ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस लगा होता है, रेजिस्टेंस का मटेरियल यूज होता है, और जिसको कि अपन डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द पेसिव ट्रांसड्यूसर। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी है। इन सबको जो मेजर करने के लिए हमारे ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं वो ज्यादातर सेल्फ जनरेटिंग टाइप के होते हैं, यानी इनको एक्सटर्नल पावर की कोई जरूरत नहीं होती है अपना फंक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो दीज ट्रांसड्यूसर आर कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये होते हैं आपके एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसके अलावा फोटोवोल्टाइक, थर्मोवोल्टाइक, पीजो वोल्टाइक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, कुछ अदर टाइप के जो केमिकल रिएक्शन के बदले वोल्टेज जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो दीज टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर आर कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इन सबको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये इनको ज्यादातर हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। इनका एक अलग से एक पूरा चैप्टर होता है ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का, तो इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। पर जो सेल्फ जनरेटिंग टाइप के होते हैं वो होते हैं आपके एक्टिव, और जिनको ऑक्सिलरी पावर की नीड होती है वो हो गए आपके पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर।